नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। भारी बारिश और बाढ़ ने मध्य प्रदेश में खास हिस्से में कैसे तबाही मचाई, ये किसी से छिपा नहीं। वक्त के साथ नदियों का उफान कम हो चुका है, लेकिन अब सियासत की बाढ़ आई, बयानों की बाढ़ आई, आरोप प्रत्यारोप की बाढ़ आई। ग्वालियर चंबल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा करने के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मौजूदा स्थिति के लिए सरकार पर सीधे आरोप लगाया। तो इन हमलों का जवाब सरकार की तरफ से मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने और विश्वास सारंग ने दिया। ये कहा कि जब बाढ़ बची ही नहीं तो दौरा किस बात का। ग्वालियर चंबल उजड़े घर, फसलें तबाह, लोग बेघर, टूटी सड़कें, हर तरफ बर्बादी। ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले की हैं, जब उफनती नदियों ने पूरे इलाके का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। नदियों का उफान तो कम हो गया, लेकिन अब सियासत जोर मार रही है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों ने दौरे कर भरोसा दिया, लेकिन बयानबाजी का सिलसिला रुका नहीं है। इलाके का दौरा कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मौजूदा हाल के लिए सरकार पर जमकर आरोप लगाए। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट भी किया। ग्वालियर चंबल में आई भीषण बाढ़ से हुए नुकसान का सरकार की तरफ से अभी तक कोई मुआवजा नहीं। श्योपुर के मानपुर कस्बे में किसान बाबूलाल का सब कुछ बर्बाद होने से सदमे से हुई दुखद मौत। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार तत्काल मुआवजा दे। जाहिर तौर पर कांग्रेस बाढ़ से बर्बादी के मुद्दे को लगातार उठाकर सरकार को चौतरफा घेरना चाहती है। प्रशासन और शासन ने बचाव के वो सारे कदम जो उन्हें उठाना चाहिए थे नहीं उठा पाए। मूल रूप से शासन प्रशासन जो है कमाई में लगा हुआ है, सरकार नहीं चल रही है, व्यवसाय चल रहा है। दूसरी तरफ सरकार भी हर मोर्चे पर डटे रहने का दावा करती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिया। बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी जुड़े। साथ ही टास्क फोर्स के मंत्री और प्रभावित जिलों के प्रभारी मंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बाढ़ प्रभावित भी आजादी का अमृत महोत्सव आनंद से मना सकें। राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाए। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के बाद बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने और वहीं से समीक्षा करने की बात भी कही। वैसे दिग्विजय सिंह के हमलों का जवाब सरकार की तरफ से नरोत्तम मिश्रा और विश्वास सारंग ने दिया। जो कुछ है वो कहीं गई नहीं है, जो कुछ नहीं है वो घूम रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। बाढ़ कहीं बची नहीं है तो बाढ़ कहां से दिखेगी इनको। अब कहीं बाढ़ बची है क्या? दिग्विजय सिंह जी छटपटा रहे हैं। वो कमलनाथ से राजनीतिक द्वंद्वता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं। दिग्विजय सिंह जी को बाढ़ से, बाढ़ पीड़ितों से और राहत से मतलब नहीं है। उन्हें तो राजनीति चलानी है और उनकी राजनीति पूरी तरह से बंद हो गई है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल में मजबूत नेतृत्व की कमी से जूझ रही कांग्रेस को ये बात अच्छी तरह पता है कि यदि यहाँ जमीन मजबूत करना है तो लोगों से संपर्क बनाना होगा। लिहाजा पार्टी के तमाम नेता बाढ़ के वक्त पूरे इलाके में सक्रिय हैं। विवेक पटैया के साथ नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो बाढ़ की आपदा ने उस पूरे इलाके को काफ़ी हद तक तबाह किया है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। पुल, पुलिया, डैम के कुछ हिस्से, तमाम उन जगहों की तस्वीरें जहां से सामने आई। ये बात सरकार भी समझ रही कि अभी काफ़ी कुछ काम करना बचा है और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वो अगली समीक्षा वहीं आकर करेंगे। लेकिन विपक्ष कहता है कि वक्त रहते काम नहीं किया, सूचनाओं का सही इस्तेमाल नहीं किया, जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ दिखावा है। तो दूसरी तरफ ये आरोप लग रहा है कि केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अवनीश भार्गव साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से और आशीष अग्रवाल जी बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आशीष अग्रवाल साहब, विपक्ष बार बार अपने नेताओं के दौरे के दरमियान भी कहता है और पहले भी कह चुका है कि इस पूरी बाढ़ आपदा के लिए कुप्रबंधन और या हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टम का लाचार लचल रवैया जो है ये इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार रहा है। क्या आपको लगता है कि अब इतने समय बाद
कुछ ऐसे लूप होल समझ में आए कि अगर ये ना होते तो शायद स्थितियां थोड़ी बेहतर होती? पुनीत जी देखिए, सबसे पहले जब आरोप लगता है तो आरोप कौन लगा रहा है, जरा उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी हमें नजर डालनी चाहिए। तो ये किसने लगाया? दिग्विजय सिंह, जिनका दूसरा नाम है बंटाधार, जिनके आइडियल अगर कोई राजनीतिक पुरुष है वो है लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने 10 साल जब मध्य प्रदेश में सरकार चलाई तो एक कहावत तो उस समय चलती थी कि चारों ओर अंधेरा है और चौकीदार लुटेरा है। उस समय मध्य प्रदेश जैसे ही प्रारंभ होता था तो सड़कों की सीमा समाप्त हो जाती थी। और उसके बाद दिग्विजय सिंह तो स्वयं कहते हैं कि वो जहां पर भी खड़े हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी के वोट कट जाते हैं। और दिग्विजय सिंह क्या है, इसको अगर सही ढंग से किसी ने परिभाषित किया तो उनके ही नेता ने किया था, उमंग सिंगार ने, जिसने बताया था कि दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलर है, दिग्विजय सिंह शराब माफिया है, खनिज माफिया है। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसको सिर्फ विध्वंस करने की राजनीति आती है, वो आज बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पे नमक रगड़ने आया, उसको कोई हमें अतिशयोक्ति नहीं समझनी चाहिए। देखिए, जब से बाढ़ आई तब से कौन दिख रहा था आपको? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे थे, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान दिख रहे थे, प्रभारी मंत्री दिख रहे थे, हमारे केंद्रीय मंत्री दिख रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक दिख रहे थे, सेवा भारती दिख रही थी। कांग्रेसी क्या कर रहे थे? कमलनाथ तो आए सबसे पहले, तो जब चारों तरफ हंगामा हुआ कि कमलनाथ क्यों गायब है, तो कमलनाथ ने एक हवाई दौरा किया, निकल गए, और जब बाढ़ चली गई तो अब दिग्विजय सिंह आ गए। तो मुझे लगता है कि जनता इस तरह के लोगों को बहुत अच्छी तरह समझती है और समय समय पर उसको उत्तर के रूप में इनको चुनाव हरवा के लाखों वोटों से देती है। भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता बाढ़ के समय में जनता ने भी देखी है, मीडिया ने भी देखी है, किस तरह के हमारे नेता रात रात एक करके उस क्षेत्र को राहत पहुंचाने में लगे थे। हमने सैकड़ों राहत शिविरों के माध्यम से लोगों को बचाया है। अब बात आती है पुनर्वास और पुनर्निर्माण की, तो उसके लिए एक हाई लेवल एक कमेटी बनी है जिसमें 11 विभाग हैं, उनके मंत्री हैं, पीएस हैं, सीएस हैं, और जिसकी एक बैठक आज आपने होते हुए देखी, आपने कवर भी की। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। जब मुख्यमंत्री जी स्वयं संवेदनशीलता से इस विषय को मॉनिटर कर रहे हो और 15 अगस्त के बाद दोबारा ग्राउंड पर जाके, हम केबिन की राजनीति नहीं करते कांग्रेसियों जैसे, ग्राउंड पर जाके समीक्षा करने की बात कर रहे हो, तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कोई बात नहीं है। मैं दोबारा कहता हूं, इस क्षेत्र की जनता बिल्कुल इन बहकावों में ना आए। शिवराज सिंह जी की संवेदनशीलता और नेतृत्व में जिस गति से पुनर्निर्माण और पुनर्वास का जो काम होगा, उसको पूरा मध्य प्रदेश याद रखेगा। आशीष जी, मैंने अपने सवाल के एक हिस्से में ये भी पूछा कि क्या आप लोगों ने अब इतने समय के बाद, क्योंकि तब तत्काल बाढ़ आई थी, तब ये बताया जाता था कि 3 से 4 पुल जो बहे, क्योंकि अभी तक जितना भी आकलन फौरी तौर पर शुरुआती तौर पर हुआ है, इसमें हमने नुकसान आम जनता का, गांव का, उनकी संपत्ति का, इसको लेकर प्लान और इसको लेकर ताबड़तोड़ काम करने हैं। लेकिन सरकार को भी, प्रशासनिक मशीनरी को भी वहाँ बहुत काम करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा लॉस हुआ है और इसमें वक्त लगेगा, ये बात सरकार भी कहती है, प्रशासन भी कहता है। तब भी लोगों ने ये कहा था, लोगों ने, इसमें विपक्ष भी शामिल था, स्थानीय लोग भी शामिल थे, जो उस इलाके के रहवासी थे वो भी शामिल थे, कि कुछ त्रुटियां शायद डैम के पानी छोड़ने के आकलन को लेकर, कुछ प्लानिंग को लेकर, टाइमिंग को लेकर थी। क्या ऐसी कोई बात सामने आई अब तक की जांच में? क्योंकि अब तो समय हो गया है। पुनीत, ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है। देखिए, फौरी तौर पे जो समझ आता है कि जो एक शताब्दी में नहीं हुआ, उतनी बारिश एकाएक इस क्षेत्र में हुई। जिस क्षेत्र में कभी 25-30 सेंटीमीटर होती थी, वहां पे 100 सवा 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। तो अव्यवस्थाएं होना स्वाभाविक है। बात बाकी क्या किसी निर्माण में कमी रह गई, इसके लिए एक कमेटी बनी है जिसकी रिपोर्ट आना शेष है, और हम तो आगे बढ़ चुके हैं। हमने तो पुनर्निर्माण की बात शुरू कर दी है, पुनर्वास की बात कर दी है। और मैं दोबारा कहता हूं, ये जो हाई लेवल कमेटी बनी है, टास्क फोर्स बनी है, ये कोऑर्डिनेशन के लिए बनी हुई है ताकि त्वरित जनता को तीव्रता से पुनर्निर्माण और राहत उपलब्ध कराई। अवनीश भार्गव साहब, अवनीश जी, आपने सुना, पहले बात तो कौन आरोप लगा रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या, उस पर सवाल उठाए गए। दूसरा, केवल सियासत के लिए वहां नेता पहुंच रहे, ये आरोप लगे। देखिए पुनीत जी, मध्य प्रदेश की सरकार के दोनों मंत्रियों को भी सुना, उनके विद्वान प्रवक्ता को भी सुना। उसमें राजनीतिक झलक के अलावा और आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार चला रही है, वो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में यदि मांग करती है कि बाढ़ पीड़ितों को राहत मिले, उनको मुआवजा मिले, जो डैम और पुलिया, चाहे सेवड़ा का पुल हो या रतनगढ़ का पुल हो
यदि बह गया तो उनके लिए कौन जिम्मेदार है? करोड़ों रुपए की सड़कें कागज की तरह बह गई हैं, पुल पुलिया पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, 4 दिन तक लोगों को खाना नहीं मिला है, फसलें बह के तालाब नदियों में बह गई हैं। इस तरीके से किसान सुसाइड वहां पे कर रहा है। यदि कांग्रेस ये बात उठाती है और अब आईबीसी चैनल यदि राहत और पुनर्वास की बात करता है तो नरोत्तम मिश्रा ये कहते हैं कि बाढ़ उतर गई, अब क्या करेंगे? विश्वास सारंग कुछ और बात करते हैं। इनके एक विधायक ये कहते हैं कि कांग्रेस बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। इनके विद्वान प्रवक्ता बोल रहे हैं वो दिग्विजय सिंह जी के अलावा कुछ बोल ही नहीं रहे। यदि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का कमलनाथ जी दौरा करते हैं, कांग्रेस के विधायक करते हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सर्वदलीय बैठक बुला के बाढ़ राहत और पुनर्वास कैसे हो। विधानसभा में आप चर्चा कराना नहीं चाहते, सड़क पे आप करना नहीं चाहते, आंदोलन की परमिशन आप देना नहीं चाहते लोगों को। आप क्या करना चाहते हो? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी का लगाना ऐसे समय में बहुत घृणास्पद है। और इस तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधियों जो कांग्रेस पार्टी को उनको इग्नोर किया जाता है। हारे हुए जनप्रतिनिधि उनके माध्यम से कलेक्टर और प्रशासन राहत सामग्री बंटाते हैं। जो लोग चुनाव से नकार दिए गए वो लोग हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। जो कलेक्टर एसपी मुरैना से जिस एसपी को हटाया गया था जहरी सैलाब के कांड में, उसको श्योपुर का वापस एसपी बना दिया गया क्योंकि वो इनका रिश्तेदार था मुख्यमंत्री जी का। और एक बात और देखने का आई, जब आपने वहां पे मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विरोध हुआ उसके लिए कलेक्टर एसपी को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन बाढ़ के लिए कौन लोग दोषी हैं? कौन मिसमैनेजमेंट हुआ है? टेक्निकल कहां त्रुटि हुई है? आप 17 साल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डैम क्यों नहीं बना पाए पानी रोकने का? आपने वहां पे किस तरीके से जो काम किया है उसका मैनेजमेंट, आपने जो पानी छोड़ने का बात कही थी, पानी छोड़ने में बहुत बड़ी गलती हुई है। इस सबके लिए कोई ना कोई लोग दोषी तो है, उसकी जांच कराना चाहिए। भविष्य में प्रदेश में ऐसी आपदा नहीं आए उस पर विचार करना चाहिए। आपको खुले मन से पारदर्शिता के साथ जनहित के काम करना चाहिए। आप आशीर्वाद यात्रा ज्योतिराज सिंधिया की निकालने के लिए वीडी शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। काहे का आशीर्वाद? कोरोना में हजारों लोगों की मौत हो गई, कई लोग हॉस्पिटल के सामने दर तोड़ चुके हैं, पूरे प्रदेश में बाढ़ के कारण त्राही त्राही मची हुई है, किसानों को खाने का नहीं, लोग भूख से मर रहे हैं, दवाई नहीं है, लाशें सड़ी गली पड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके का वातावरण निर्मित हो रहा है। आप आशीर्वाद यात्रा, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करना चाहती है। यदि कांग्रेस कोई मुद्दा उठाती तो आप कहते हैं सियासत गर्म हो गई, सियासत का पाला उबल गया। जनता के हित के काम माने कमलनाथ जी नहीं कहेंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं कहेंगे, उसके नेता नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? विपक्ष के उस इलाके में जाकर लोगों से मिलकर देखा, मुलाकात की। पहले कुछ आरोप थे जिनके बारे में अभी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने सवाल भी उस पर पूछा, उत्तर आपने सुन लिया। दूसरी बात ये, अब क्या पाया? क्या वहां पर आपको लैग दिखता है? क्योंकि जो तस्वीरें आती हैं वो तो हम दिखाते हैं, तुरंत दिखाते हैं, सवाल भी उठाते हैं। विपक्ष ने क्या पाया? कहां कसर है? क्योंकि ये भी तो सच है कि मीटिंग लगातार भोपाल में भी हो रही। पुनीत जी, कमलनाथ जी ने पुनीत जी, मैं कहना चाहता हूं, माननीय कमलनाथ जी ने दौरा करने के बाद तत्काल कहा था कि जो प्रबंधन होना चाहिए था वो हुआ नहीं, जो राहत सामग्री मिलना चाहिए था वो हुआ नहीं। आपदा में अफसर भारतीय जनता पार्टी के नेता तलाश रहे हैं और 1 रुपए की चीज, भारी भ्रष्टाचार वहां पे आपदा के नाम पे हो रहा है। हर चीज में भ्रष्टाचार और क्रेडिट लेने की बात हो रही जो गलत है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इग्नोर किया जा रहा है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे चेहरों को आगे किया जा रहा है जो कमाई में भी लगे हैं और अपनी राजनीतिक एजेंडा सेट करने में भी लगे हुए। ये नहीं होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि चुना हुआ यदि वहां से विधायक है तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि उनको सामने रख के राजनीति से परे होके काम करना चाहिए। ये कमलनाथ जी ने भी कहा है, दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा है, कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं। और हम ये पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने जो बाढ़ राहत के काम होना चाहिए था, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हो रही है। वहां पे सिर्फ राजनीति के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ का फ्यूचर का चुनाव देखना चाह रही है। ज्योतिराज सिंधिया की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो करने का प्रयास कर रही है। उनको लोकसभा चुनाव हारने के बाद सर पे बिठाने का काम इनने किया ही है। जो चुनाव जीते हुए केपी सिंह है उनको इग्नोर कर रहा है, उनको मंत्री तक नहीं बनाएगा। इनको मंत्री बना के और फिर इनको बैठक के एजेंडे में लाके उनको सेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये बड़ा दुखद। करें, लेकिन राजनीति के साथ साथ जनता के काम भी करें, किसानों के काम भी करें, बाढ़ प्रभावितों के भी काम करें। इसके लिए दोषी कौन है उसका भी काम करें। भारी भ्रष्टाचार 17 साल में सड़कों पुल पुलियों के नाम पे हुआ है, उनके लिए कौन दोषी उनका करें। आप कमेटी बना देंगे, कमेटी की रिपोर्ट आएगी। कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी? अब आप समझते हैं ये कई सालों से चलता चला रहा है। एक हादसा होता है, उसके बाद एक कमेटी बन जाती है, उसकी रिपोर्ट आती है, जब तक मुद्दा शांत हो जाता है। ये सब बातें हैं, इनको लेकर विचार होना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि ग्वालियर चंबल के बाढ़ के कारण
हालात बहुत से बदतर हो गए हैं सभी तरीके। चलिए, आपने एक बात की है, मैं उस पर उत्तर लूंगा कि क्या सबको साथ लेकर नहीं चल सकते? क्या सर्वदलीय बैठक, वहां के जो स्थानीय विधायक या स्थानीय प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, क्या उनको साथ में नहीं लेना चाहिए? आशीष अग्रवाल साहब, आपने सुना होगा अवनीश भार्गव जी को, वो बार बार एक बात और कह रहे हैं कि आगे के राहत में, पुनर्वास में तमाम तेजी लाने में स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल क्यों नहीं करते, सर्वदल को उनको शामिल क्यों नहीं करते? देखिए, अवनीश जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं और मुझे अवनीश जी बड़े सकारात्मक व्यक्ति लगे, उनको मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। परंतु मुझे लगता है कि ये बात उनको जाके सबसे पहले अपने दल के मुखिया राहुल गांधी को बतानी चाहिए और फिर कमलनाथ को बतानी चाहिए। मैं आप एक बात पूछता हूं पुनीत जी, इस देश में बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें सर्वोच्च मंच जहां पे जनप्रतिनिधि आके चर्चा करते हैं वो इस देश की संसद है और राज्यों में विधानसभा है। अरे ये दोनों तो ये चलने ही नहीं देते हैं। इस मध्य प्रदेश की विधानसभा का सत्र उसी समय था। देखिए आशीष जी, यही तो बात हम लोग कर रहे हैं, विधानसभा में चर्चा कराते नहीं, विधानसभा का सत्र 4 घंटे में खत्म कर देते हैं, संसद आप बीच में स्थगित कर देते हैं। आप कराना क्या चाहते हैं आशीष जी? ऐसे नहीं होता भार्गव जी, सुनिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा को इन्होंने बिना विषयों पे चलने नहीं दिया। पहले दिन इन्होंने किस बात का आडंबर रचा, निश्चितकालीन स्थगित कर दिया। आप बोल लीजिए, आपका कुछ बचा है उसके बाद मांग कर रही थी कि आप चर्चा कराइए, बोलने फिर मैं बोलूंगा। कोरोना पे चर्चा कराना नहीं चाहते, आप बाढ़ पे चर्चा कराना नहीं चाहते, आप महंगाई पे चर्चा कराना नहीं चाहते। आप अपनी बात को रिपीट करते रहिए भार्गव जी। आप देना चाहती है आशीष जी, आप विधानसभा में चर्चा करो, एक सत्र बुला लो। भार्गव जी, मैं आपके क्रम पे नहीं बोला ना, देखिए। चलिए, मैं उत्तर ले लेता हूँ। हाँ जी आशीष जी, आप जो कह रहे हैं आरोप है कि सत्र चलने नहीं देते, उसको खत्म विधानसभा के पहले दिन नॉन इश्यूज को उठाया, मूल निवासी दिवस को इनको आदिवासी दिवस बनाना है। अरे ये तो भारतीय संस्कृति समझते ही नहीं है। अब एंटोनियो माइनो की पार्टी कैसे भारतीय संस्कृति समझेगी? सरकार ने जवाब दिया कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती वाले दिन आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, उस दिन छुट्टी होगी, मगर इनको चर्चा मंजूर नहीं थी। दूसरे दिन SC ST के विषय पर इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। इन्होंने जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो कमलनाथ ने वकील खड़ा नहीं किया, इस वर्ग को आरक्षण नहीं मिल जाए उसका षड्यंत्र रचा और उसके बाद ये मध्य प्रदेश की विधानसभा नहीं चलने देते हैं और डिबेट में आके कहते हैं कि बहुदलीय इनको बैठक चाहिए। अरे जो विधानसभा नहीं चलने देते हैं, जो इस देश की संसद नहीं चलने देते हैं, और ये इसका कारण क्या है पुनीत जी? कारण ये है, कारण इनका डर है। इनको डर लगता है कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक और ऐसा कानून और बिल नहीं ले आए ताकि इनके 70 साल की पोल पट्टी खुलने लगे। इनका ये जो घमंड है ना कि ये जो नकली गांधी और नेहरू परिवार है वही इस देश को चलाएगा, ये इनकी पीड़ा होती है कि एक साधारण परिवेश से उठा हुआ व्यक्ति आज इस देश को कैसे चला रहा है। किसानों के फिर इन्होंने बात की, आम जनता के हित में काम हो रहे थे। पुनीत जी, ये तरीका नहीं है। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं रोकता, इनको अगर बोलना है तो ये पूरे समय बोलते रहे, मैं शांत हो जाता हूँ। बात है अग्रवाल जी, अपनी बात पूरी करें, उनका उत्तर लूंगा जी। मैं कांग्रेसियों से एक बात पूछना चाहता हूँ, राहत शिविरों के नाम पर कौन से कांग्रेस के कार्यकर्ता ने एक रोटी बांटी, एक कपड़ा बांटा, ये मुझे बता दें। ये तो सदैव इस क्षेत्र में अराजकता फैलाने में लगे रहे। अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपने समर्थकों को लेके उस समय कुछ राहत सामग्री भेजी होती तो मुझे लगता है ये कुछ चाहते हैं। और आशीर्वाद यात्रा इसलिए क्योंकि जो मंत्री बने हैं उनको आपने इस देश की संसद के सामने परिचय होने का हक छीन लिया, और अगर आप वो हक छीनेंगे तो मंत्री स्वयं जनता में उतर के अपना परिचय देंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। इस देश के लोकतंत्र को तहस नहस करने वाली कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, चलिए अवनीश भार्गव साहब, एक सवाल है, कुछ तस्वीरें, और ये आशीष जी आपके लिए भी है, एक छोटा सा निवेदन है। प्रतिदिन मीडिया हाउसेज आपको उन इलाके जहां बाढ़ आई, पानी उतरा, जहां कैंप लगाए गए थे, उन इलाकों की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ लोग वाकई बहुत नाराज हैं कि मंत्री आए, नेता आए, दौरे किए, इसके बावजूद उनको अनाज दे गए, लेकिन वो कैसे पकाएंगे, खाएंगे, इसकी समस्या उनके सामने है। कुछ स्थानीय लोग उनको मदद करते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहती, कभी होती कभी नहीं होती। तो जब तक कि ये पुनर्वास नहीं हो पाता तब तक उनका भी ख्याल रखें, ये उनका अनुरोध है जो आप तक हम पहुंचाते हैं, और आज का नहीं, प्रतिदिन पहुंचाते हैं। भार्गव साहब, आपने जो एक बात कही कि सब साथ मिलकर काम करें, कौन रोक रहा है? उन इलाकों में जाएं, उन तक आप लोग भी पहुंचें, जैसे मीडिया पहुंचता है, आप लोग भी उन तक पहुंच करके बताएं सरकार को कि यहां ये स्थितियां हैं, कमियां हैं, साथ दें उनका।
क्या दिक्कत है? देखिए पुनीत जी, कांग्रेस पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, नेता, सब लोग लगे हुए हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद करने के लिए। लेकिन वहां पे जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस तरीके से रिस्पांस मिलना चाहिए, जो बातें उठाते हैं, तो उसमें ये कहते हैं कि सियासत हो रही है, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं तो सियासत हो रही है। केंद्र सरकार का राहत पैकेज के नाम पे, सर्वे के नाम पे आज तक कुछ तय नहीं हुआ। केंद्र सरकार क्या तय करेगी? मंत्री दौरा कर रहे हैं, सिर्फ देख के जा रहे हैं केंद्र सरकार के मंत्री। कोई राहत के नाम पे कोई दल आके कोई आकलन करके कोई राहत पैकेज दिया गया क्या? मैं कह रहा हूं कि खाना नहीं मिला, अनाज बांट रहे हैं तो उसमें झोलों में मोदी और शिवराज सिंह के फोटो लगा लगा के लोगों के सर पे रख रहे हैं कि तुम भिखमंगे हो, मोदी और शिवराज तुम्हें खाद्यान्न दे रहे हैं, वो तुम उससे तुम जिंदा हो। आप पकाने की कोई व्यवस्था कर, ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा, प्रोपोगंडा और ब्रांडिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये विज्ञापन की सरकार है। ये ना तो बाढ़ राहत में कोई विश्वास रखते हैं, ना कोरोना में विश्वास रखते हैं, ना प्रदेश चलिए एक स्पष्ट बात के साथ में इस डिबेट को खत्म करेंगे। एक बहुत साफ साफ बात के साथ में खत्म करूंगा अवनीश जी और आशीष जी, कि जनता उस इलाके की जो अभी बाढ़ झेल चुकी है, दौरों को भी देख रही है, दौरे के दौरान और उसके बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुनती है, क्योंकि वो उन्हीं इलाकों में होती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर उनको राहत नहीं मिली तो जाहिर तौर पर दोनों पक्षों पर वो क्या और किस तरह से भरोसा करेंगे अगली बातों पर, यह देखना होगा। लेकिन हाँ, साथ मिलकर काम करना चाहें तो शायद ना वहां की जनता रोकेगी, ना शायद कोई दूसरा पक्ष एक दूसरे को रोकेगा, क्योंकि वहां मदद, राहत, पुनर्निर्माण, पुनर्वास सबकी आवश्यकता है। ये आप सभी जानते हैं। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।